हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं दिलीप राजपूत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से परिवार टीचर प्लस 24/7 में। तो आज हमारी मैथ की क्लास में एक नया टॉपिक जुड़ने वाला है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का। ठीक, एक काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर अपने आप में रहता है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो इसमें हम लोग स्क्वायर को बहुत ही आसानी से निकालना सीखेंगे। कितना भी बड़ा नंबर हो, कोई भी नंबर हो, ठीक, कितने भी डिजिट का नंबर हो, उसका स्क्वायर निकालना बहुत ही आसानी से हम लोग सीखेंगे। मात्र 2 सेकंड में आप उसका स्क्वायर निकाल पाएंगे, ऐसी ट्रिक आपको बताई जाएगी। तो इसमें जैसा कि लिखा है जादुई ट्रिक, बिल्कुल जादुई ट्रिक रहने वाली है, जिसमें आप बहुत ही कम समय में, यानी कि 2 सेकंड से भी कम समय लगेगा आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने में। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। हमारा टॉपिक रहने वाला है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। इसी को हिंदी में बोलते हैं वर्ग, स्क्वायर को वर्ग बोलते हैं और स्क्वायर रूट को बोलते हैं वर्गमूल। ठीक, तो किसी भी नंबर का स्क्वायर यानी कि वर्ग बहुत ही आसानी से हम लोग निकालेंगे कुछ ही सेकंड में, यानी कि 2 सेकंड से भी कम समय लगने वाला है। विद इन सेकंड हम लोग निकालेंगे इसको। स्क्वायर होता क्या है, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे। स्क्वायर किसी भी नंबर में से 5 लिखा है, 5 में फिर से 5 का मल्टीप्लाई हो जाए, यानी किसी भी नंबर में आपस में 2 बार जब मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, वो स्क्वायर होता है। यानी इसी को हम लोग लिखते हैं 5 की पावर 2, यानी किसी के भी पावर 2 हो जाएगी, जिस भी नंबर की पावर 2 हो जाएगी उसका हम लोग स्क्वायर निकालेंगे। इसी को बोलते हैं स्क्वायर। तो इसके लिए हमको 1 से लेकर के 30 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। उसके आगे हम लोग ट्रिक से काम करने वाले हैं। ठीक, जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। इस प्रकार से ये 30 तक के स्क्वायर लिखे हुए हैं। इन सभी को आपको याद करना है। इसके बाद हम लोग ट्रिक सीखेंगे, किस प्रकार से हमारी ट्रिक काम करती है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले उन नंबर्स का स्क्वायर निकालना सीखेंगे, उन नंबर्स की स्क्वायर निकालने की ट्रिक सीखेंगे जिनका यूनिट प्लेस 5 होता है। जैसे 45 लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर निकालना है, यानी स्क्वायर निकालने का मतलब 45 का 45 से मल्टीप्लाई, ये होता है इसका स्क्वायर। अब 45 का 45 से मल्टीप्लाई आप बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं, यानी इस प्रकार से। ठीक, इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। दूसरा बहुत ही बेहतरीन तरीका आपको बताएंगे, ठीक है, जिसमें क्या होगा, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, एक सिंपल सा एक इसका नियम है, लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। अगर किसी नंबर की लास्ट डिजिट 5 है तो इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, चलिए बताते हैं। भी लिखा हुआ 45, इसमें 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25। सिंपल सा आप क्या लिखेंगे, 25 लिखेंगे। ठीक, 4 के बाद कौन सा नंबर आता है, 4 के बाद आता है 5, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 को और 5 को, 4 5 जा 20, तो क्या हो गया 2025। ये नंबर हो गया इसका स्क्वायर। यानी आप 45 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 2025। ठीक, इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपको इतना ही मिलने वाला है। ठीक, अब कोई भी कितना भी बड़ा नंबर हो, जैसे 65 आपने लिया, ठीक, 65 का स्क्वायर 65 से मल्टीप्लाई आप करेंगे, ठीक, कितना आएगा, मैंने बोला लास्ट में 5 है, इसको आप 25 बनाएंगे, है ना, 25। उसके बाद 6 के बाद क्या आता है, 7 आता है, आप इसका आपस मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 और 7 का। ठीक, 6 7 जा 42, है ना, यानी 4225
क्या हो गया 65 का स्क्वायर हो गया, क्या हो गया 65 का स्क्वायर हो गया। ठीक, 95 का स्क्वायर अब आप बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक, 95 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 का तो 25 बन जाएगा, है 5 का 25 बन गया, और 9 के बाद 10 आता है 9 10 90, 9025, 95 का स्क्वायर हो गया। ठीक, इसमें प्रॉब्लम नहीं होने वाली किसी को, है ना, बहुत ही आसान सी ट्रिक है, सभी को समझ में आया होगा। पहला स्टेप में हमको 5 से 25 बनेगा। ठीक, इतना तो सबको पता होगा, 5 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 से 25 बनता है। उसके बाद अगला जो भी नंबर होगा, ठीक, अगला जो भी नंबर होगा उसके बाद जो नंबर आता है इन दोनों का आपस मल्टीप्लाई कर देंगे और ये टोटल क्या हो जाएगा, उस नंबर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, कितने भी डिजिट इसमें हो, ठीक, जैसे 115 है, ठीक, 115 का निकालना है तो सिंपल सा 5 का क्या बनेगा 25 बनेगा, क्या बनेगा 25। 11 के बाद 12 आता है, आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 11 और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे आप, क्या आएगा 132। ठीक, क्या हो गया 13225, ये हो गया 115 का स्क्वायर। ठीक, इतनी बातें समझ में आई, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब आपको कुछ बेसिक मेथड्स बताते हैं। बेसिक मेथड कौन कौन से होने वाले हैं, बेसिक मेथड में क्या आने वाला है, बेसिक मेथड में क्या आएगा। अब इसमें हम दो चीज सीखेंगे, एक तो 50 के आसपास जो भी नंबर होते हैं उनको चाहे 50 से कम हो चाहे 50 से ज्यादा हो, ठीक, 50 का प्लस माइनस वाले। ठीक, दूसरा हम लोग 100 के आसपास वाला देखेंगे, चाहे 100 से ज्यादा हो या 100 से कम हो। ठीक, दोनों नंबर्स को हम लोग देखेंगे, बहुत ही आसानी से करेंगे। 50 के आसपास कौन कौन से नंबर होंगे, अब जैसे 50 से ज्यादा हो सकते हैं, कौन कौन से 51, 52, 53, 54, 55, इस टाइप से, ये सब क्या होंगे 50 से बड़े हैं। 50 से छोटे कौन कौन से हो सकते हैं, 50 से छोटे हो जाएंगे 49, 48, 47, 46, इस प्रकार से आप लिख पाएंगे, समझ पाएंगे। 50 से छोटे नंबर है, इनका स्क्वायर निकल, 51 का स्क्वायर क्या होगा, 52 का स्क्वायर क्या होगा, 53 का स्क्वायर क्या होगा, 54 का स्क्वायर क्या होगा, 55 का स्क्वायर क्या, 55 यानी लास्ट में 5 है, इसका तो मैंने बता ही दिया था ट्रिक। ठीक, 56 भी लिख सकते हैं आप, ठीक है ना, कुछ भी आप लिख लीजिए। 50 से ज्यादा वाले हो गए, यानी 50 के आसपास जो भी नंबर हैं, है ना, और इधर कम वाले, इधर ये 45 हो जाएगा, 44 हो जाएगा, है ना, इन सब के स्क्वायर क्या होंगे, यही आपको सीखना है। ठीक, कैसे निकालेंगे इसको, पहला चीज, अभी इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, पहले यहां पर इसको देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा खिसका लेते हैं, इधर करेंगे इसको। यहां पर हम लोग समझने वाले हैं कि जो नंबर 50 से बड़े हैं इनका स्क्वायर कैसे आप निकालेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे 50 से कितना वो ज्यादा है, 50 से कितना ज्यादा है। अब 51 देखिए, 50 से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, 50 से 1 ज्यादा है ना। अगर ये 50 से 1 ज्यादा है तो 1 का स्क्वायर करेंगे आप, जितना ज्यादा है पहले उसका स्क्वायर करेंगे। 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जा 1। ठीक, तो इसको 2 डिजिट में लिखना है, 1 आया, 2 डिजिट में कैसे लिखेंगे, इससे पहले 0 लगा दो, तब भी तो ये 1 ही रहेगा ना। ठीक, हमको 2 डिजिट में लेके चलना है, किसी का भी स्क्वायर निकालेंगे कितना डिजिट में रखेंगे, 2 डिजिट में रखेंगे। ठीक, तो 0 1 इसको लिया हमने। उसके बाद अगला क्या होने वाला है, अब ये जो निकाले हैं कितना ज्यादा था, 1 ज्यादा था। ठीक, जितना भी ज्यादा है अब उसको किस में जोड़ेंगे, 25 में जोड़ेंगे। 1 ज्यादा है, 50 से कितना ज्यादा, 1 ज्यादा, तो 25 में 1 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 26, 2601, किसका स्क्वायर रहने वाला है, 51 का स्क्वायर रहने वाला है। ठीक,
उसी प्रकार से 52 का देखेंगे, कितना ज्यादा है, 50 से 2 ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, ठीक। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, मैंने बोला 2 डिजिट में लेके चलना है, तो 04 इसको लिख सकते हैं, है ना, 04 लिख सकते हैं। अगला नंबर क्या है, अब ये 52 यानी कि 50 से 2 ज्यादा है, तो 25 में कितना ऐड करेंगे, 2 ऐड करेंगे, 25 में 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 27, क्या होगा 27, यानी 2704 किसका स्क्वायर है, 52 का स्क्वायर। ये बात समझ में आई। इस प्रकार से हम लोग 53 का स्क्वायर निकाल सकते हैं। 53 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, 3 ज्यादा है तो 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 होता, 3 3 9 है ना। 50 से 3 ज्यादा है तो 25 में कितना जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 2809 किसका स्क्वायर है, 53 का स्क्वायर है। किसी भी नंबर का आप इस प्रकार से स्क्वायर निकाल पाएंगे ना। 54 का 4 ज्यादा है तो 4 4 जा 16, पहले सबसे पहले जो ज्यादा है उसका स्क्वायर निकालेंगे, 4 4 जा 16 होगा 4 का स्क्वायर। अगले स्टेप में क्या करना है, 4 ज्यादा है तो 25 में 4 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा, ठीक। 2916 किसका स्क्वायर है, 54 का स्क्वायर है, ठीक। 55 का स्क्वायर आप तो सबसे पहले उससे निकाल सकते हैं कि अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि लास्ट डिजिट अगर 5 है तो उस तरीके से आप निकाल पाएंगे, ठीक। 5 5 जा 25, पहले इधर मैं इसका निकाल देता हूं 25 और 5 के बाद 6 आता है, 5 6 जा 30, यानी 3025 आने वाला है, ठीक। तो हमें कितना ज्यादा है, दोनों तरीके से सीखेंगे। ये वो वाला तरीका हो गया जो पहले अभी मैंने बताया था, है ना, ये है ना, ये जो तरीका मैंने बताया था लास्ट डिजिट वाला। लास्ट डिजिट में अगर 5 है तो किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे वो मैंने बताया था, है ना। अब हम लोग सीख रहे हैं बेसिक मेथड, और इसमें हम लोग क्या सीख रहे हैं कि जो 50 से ज्यादा जो भी नंबर है पहले उसका स्क्वायर निकालते हैं, कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है तो 5 5 जा 25, ठीक। कितना ज्यादा था, 5 ज्यादा था तो 5 5 जा 25। अब देखेंगे, अब इसमें 25 में कितना जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे, 25 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा, 30 आया, तो वही चीज तो निकल के आया। अब दोनों मेथड से इसको कर सकते हैं, बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं और लास्ट डिजिट के मेथड से कर सकते हैं, ठीक। 56 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 56 कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है, कितना ज्यादा, 6 ज्यादा, 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36 होगा। अब देखो 6 ज्यादा है, 50 से कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है, तो 25 में कितना ऐड कर देंगे, 6 ऐड करेंगे, कितना आएगा, 31 आएगा। 3136 यानी 3136 किसका स्क्वायर हो जाएगा, 56 का स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आई आप सभी को, ठीक। ये तरीका समझ में आया। सेम तरीका इस पे माइनस वाले में अप्लाई करेंगे, ठीक। माइनस वाले में कैसे, अब देखिए ये है 49 का स्क्वायर निकालना है। अब आपको 49 का स्क्वायर निकालना है। अब आप इसमें देखेंगे ये 50 से कितना कम है, 50 से 1 कम है, कितना कम है, 1 कम है, 1 का स्क्वायर 1 है ना, 1 का स्क्वायर 1, 2 डिजिट में इसको लेके चलेंगे तो 0 1 हुआ, ठीक। अब 50 से 1 कम है तो 25 से 1 कम कर दीजिए, 25 से 1 कम करेंगे तो 24, यानी 2401 49 का स्क्वायर रहने वाला है। समझ में आ गया तरीका, ठीक। प्लस वाले में 25 के बाद ऐड कर रहे थे, माइनस वाले में 25 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, नहीं माइनस करेंगे, ठीक। 48 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, कितना कम है ये 50 से, कितना कम है, 2 कम है, कितना कम, 2 कम, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बात समझ में आ गई, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब अगर ये 50 से 2 कम है तो 25 से 2 कम कर दीजिए, 23 हो जाएगा। 2304 किसका स्क्वायर हो गया, 48 का स्क्वायर हो गया, ठीक। 47 का स्क्वायर निकालेंगे,
कितना कम है 50 से? 3 कम है 50 से। कितना कम? 3 कम। अगर 3 कम है तो इसका 47 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9 बनेगा। 3 का स्क्वायर 9 बनेगा। 50 से 3 कम है, अगले स्टेप में क्या करेंगे? 25 से 3 कम करेंगे, कितना आ जाएगा? 22। 2209 किसका स्क्वायर बना? 47 का स्क्वायर बना। इतनी बात समझ में आई सभी को? चलिए आगे देखिए, 46 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? 46 का स्क्वायर 4 कम है 50 से। 50 से कितना कम? 4 कम। अभी हम लोग 50 वाला देख रहे हैं, ठीक। 50 से कितना कम? 4 कम। अगर 50 से 4 कम है कैसे निकालेंगे स्क्वायर? 4 4 जा 16, 4 4 जा 16। अब 4 कम है, 50 से 4 कम है तो 25 से इसको 4 सब्ट्रैक्ट कर दो। 25 से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 21 आएगा। 2116 2116 46 का स्क्वायर। समझ में आ गया सभी को? ठीक। चलिए ये दोनों जल्दी से आप लोग कर लीजिए। 45 का स्क्वायर निकाल लीजिए। दोनों मेथड से आप निकाल पाएंगे इसको। लास्ट डिजिट का जो मेथड बताया था, लास्ट डिजिट में 5 है, उस मेथड से आप इसको निकाल पाएंगे, और ये अपना बेसिक मेथड से भी इसको आप निकाल पाएंगे। जल्दी से कहिए इसको। 50 से 5 कम है, 5 5 से 25, 5 का स्क्वायर 25। 5 कम है तो 25 से 5 कम करेंगे 20 आ जाएगा। 2025 ये हो गया। 44 का स्क्वायर करेंगे, कितना कम है 50 से? 6 कम है। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 होता है। अब 25 से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा? 19 आ जाएगा। 1936 किसका स्क्वायर बन गया? 44 का स्क्वायर बन गया। इतनी सी बात आप सभी को अच्छे से समझ में आई होगी। उम्मीद करता हूं ये तरीका आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, दिमाग में बैठ गया होगा। ठीक। अब इसको कैसे हम लोग याद रखेंगे, दिमाग में कैसे ये रहेगा, ऐसा कौन सा तरीका अपनाएं जिससे दिमाग से बाहर नहीं जाए? क्योंकि है तो ये बहुत ही आसान ट्रिक है ना, बहुत समय हमें हमारा बचाने वाली है ना। 2 सेकेंड के अंदर इसको हम लोग स्क्वायर निकाल लेंगे। कि कोई भी नंबर लिखा होगा, बहुत ही आसानी से 2 सेकेंड में स्क्वायर निकालेंगे, है ना। तो इसको कैसे याद रखेंगे? अधिक से अधिक इसकी प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। ठीक। जितना भी आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा चीजें क्लियर होंगी और याद होंगी। एक बात दिमाग में बैठ गया ना, सिर्फ उसको कभी कभी आप प्रैक्टिस कर लीजिए, कभी भी दिमाग से नहीं जाने वाला। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, 100 वाला देखेंगे। ठीक। कौन सा? 100 से कम या ज्यादा हुआ तब क्या होगा? ठीक। अगर 100 से ज्यादा है, इधर हम लोग 100 प्लस वाले करेंगे, इधर 100 माइनस वाले करेंगे। ठीक। 100 से अगर ज्यादा है तब क्या होगा? 100 से कम है नंबर, तब उसका स्क्वायर क्या होगा, वो तरीका हम लोग सीखेंगे। ठीक। 100 से ज्यादा कौन कौन से नंबर हो सकते हैं? 100 से ज्यादा हो सकते हैं 101 हो सकते हैं, 102 हो सकता है ना, 101, 102, 103 है ना, 104। इस प्रकार से ये सब नंबर क्या होंगे? 100 से ज्यादा होंगे। ठीक। इनका स्क्वायर कैसे आप निकालेंगे? और इधर 99 का स्क्वायर, 98 का स्क्वायर, 97 का स्क्वायर, 96 का स्क्वायर, 95 का स्क्वायर, 94 का स्क्वायर, ये सब आप कैसे निकालेंगे? इसको भी हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखने वाले हैं। ठीक। इसको मर्ज नहीं करेंगे आप लोग, जिस प्रकार से इसको आप समझे थे। ठीक। ये तरीका सिर्फ 50 के आसपास, यानी आप 30 तक आप इसको ले जा सकते हैं, है ना। 30, 31, 32, 33। ठीक। ये माइनस वाले में पहुंच जाएगा। इधर ये 70, 75, 80 तक आराम से इससे आप निकाल पाएंगे, है ना। अगर 30 तक के स्क्वायर आपको याद है तो बहुत ही आसानी से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे।
ठीक, क्योंकि लास्ट डिजिट जो भी है उसका हमें स्क्वायर निकालना पड़ता है, ठीक है ना। लास्ट डिजिट का स्क्वायर, लास्ट डिजिट में क्या होगा, 1 से 9 ही कोई ना कोई होगा, फिर 0 होगा, ठीक। तो आप आराम से इसको सॉल्व कर पाएंगे। अब आगे देखते हैं ये वाले 100 से ज्यादा वाले, इसमें कौन सा तरीका हम लोग अपनाएंगे। चलिए सबसे पहले देखेंगे ये नंबर क्या लिखा हुआ है, 101। क्या लिखा हुआ है, 101 लिखा हुआ है, ठीक। 100 से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा। अगर 100 से 1 ज्यादा है तो 1 का स्क्वायर कीजिए आप। दोनों में सेम स्टेप समझ में है। इससे पहले वाले में भी यही स्टेप करते थे क्या, है ना। पहला स्टेप दोनों में सेम है, जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर कीजिए और 2 डिजिट में लिखिए। 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, ठीक। अब देखिए कितना ज्यादा, 1 ज्यादा किस नंबर में है, कौन सा नंबर है ये, 101। 101 में 1 को ऐड करेंगे। अब डायरेक्ट इसी नंबर में इसको ऐड करेंगे। इससे पहले क्या होता था, 25 में ऐड करते, 50 वाले में कौन सा नियम था, 25 में ऐड करते थे, इसमें उसी नंबर में ऐड करेंगे, ठीक। अब 101 में इस 1 को ऐड करेंगे, हो जाएगा 102। तो 10201 किसका स्क्वायर बनेगा, 101 का स्क्वायर बनेगा, ठीक। बात समझ में आई। 102 का स्क्वायर निकालेंगे। 102 का स्क्वायर कैसे निकलेगा, लास्ट डिजिट क्या है इसमें, 2। कितना ज्यादा है, 100 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा। 100 से कितना ज्यादा, 2 ज्यादा। 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4। अब 102 में 2 को ऐड करेंगे, 102 में 2 को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 104। समझ में आ गया, ठीक। इसी प्रकार से 103 का कर लीजिए। कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। 3 का स्क्वायर 9, ठीक। 103 में आप 3 को जोड़ेंगे, एक बार इसका स्क्वायर करेंगे, उसके बाद इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक। जितना ज्यादा है पहले उसका स्क्वायर करेंगे, उसके बाद इसी नंबर में इसको जोड़ देंगे। 103 लिखा हुआ ना, 103, 3 ऐड करेंगे 106 बन जाएगा। बात समझ में आ गई। बहुत ही आसान तरीका है, इतनी अच्छी ट्रिक है ना, बहुत ही कम समय में आप इसका स्क्वायर निकाल पा रहे हैं। अगला नंबर 104, कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। पहला स्टेप मैंने बोला जितना ज्यादा उसका स्क्वायर, 4 4 जा 16, 4 का स्क्वायर करें, है ना। उसके बाद इसी नंबर में इसको ऐड कर देंगे, ठीक। 104 में 4 को ऐड करेंगे 108, 108। समझ में आ गया। अगला स्टेप इसमें 105 में, इसको दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, है ना। कौन सा तरीका, एक तो जो यूनिट डिजिट वाला बताया था आपको, यूनिट प्लेस पर अगर 5 है उसका स्क्वायर कैसा निकालेंगे, 5 5 25, यानी लास्ट में 25 बनेगा, और उससे पहले जो अभी नंबर है बनेगा, इसके बाद आने वाले नंबर से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो हो जाता है। जैसे 105 लिखा हो, 105 का स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं, यूनिट डिजिट वाले से, ये 25 बनेगा, है ना, 25 बनेगा, और 10 के बाद 11 आता है, 11 10 जा 110, 11025 हमने यूनिट डिजिट वाले से कर लिया इसको, है ना, लास्ट डिजिट वाले से, ये हो गया। अब इसको हम अपने मेथड से करते हैं, यानी बेसिक मेथड से। क्या हो जाएगा ये कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है। 5 ज्यादा है तो क्या बनेगा, 5 का स्क्वायर 25 बनेगा, ठीक। कितना बनेगा, 25 बनेगा। उसके बाद 105 में कितना जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे, कितना बनेगा, 110 बनेगा। आ गया, समझ में आया सभी को, ये मेथड समझ में आ गया। चलिए अच्छा इतना नोट कर लीजिए, पहले नोट कीजिए।
नोट हो गया सभी का? चलिए आगे देखिए। अभी तो 100 से जो ज्यादा नंबर थे उनका हुआ, अब 100 से कम जो नंबर हैं उनका स्क्वायर कैसे निकालेंगे? ठीक, अब 99 लिखा हुआ है, क्या लिखा है? 99, कितना ज्यादा, सॉरी ज्यादा नहीं, कम है। 100 से कितना कम? 1 कम। कितना कम? 1 कम है। अब 1 का स्क्वायर 1, 2 डिजिट में इसको लिखना है, 0 1 बनाएंगे। ठीक, 99 से 99 से अब इसको क्या करेंगे? घटा देंगे। ठीक, इसी नंबर से, अभी इसमें जैसे इसी नंबर में इसको जोड़ रहे थे, अब ये माइनस वाला 100 से कम है तो इसमें क्या करेंगे? इसी नंबर से इसको घटा देंगे, कम कर देंगे। ठीक, 99 से 1 कम करेंगे, 98 बनेगा। क्या बनेगा? 98 बनेगा। ठीक, अब इसे 98 लिखा हुआ है, 98 100 से कितना कम है? 2 कम है, हाँ 2 कम है। चलो ठीक, 2 का स्क्वायर क्या बनेगा? 4 बनेगा। 2 का स्क्वायर क्या बनेगा? 4 बनेगा। अब आप बोलिए इसमें क्या करेंगे? अगला स्टेप, इसको माइनस करेंगे। 98 से 2 को माइनस करेंगे, कितना बनेगा? 96 बनेगा। बन गया 96। क्या हो गया नंबर? 9604। किसका स्क्वायर बनेगा? 98 का स्क्वायर बनेगा। बात समझ में आ रही है आप सभी को? हाँ? अगला स्टेप, अगला नंबर है 97, कितना कम? 3 कम। कितना कम? 3 कम। क्या करेंगे? 3 3 जा 9, 3 का स्क्वायर हो गया। अगला स्टेप 97 से 3 को माइनस करेंगे, माइनस करने पर क्या आएगा? 94 आएगा। 9409, किसका स्क्वायर हो गया? 97 का स्क्वायर हो गया। ठीक, आगे देखिए 96 का स्क्वायर कितना कम? 4 कम। 4 4 जा 16। सबसे पहला स्टेप जितना कम है उसका स्क्वायर। अगला स्टेप माइनस करने का, 96 से 4 माइनस करेंगे 92, 9216, स्क्वायर हो गया 96 का। अगला स्टेप, सॉरी अगला नंबर है 95, कितना कम? 5 कम। कितना कम? 5 कम। 5 का स्क्वायर 25। अगला स्टेप माइनस, 95 से 5 माइनस 90, 9025, किसका स्क्वायर बनेगा? 95 का स्क्वायर बनेगा। यूनिट डिजिट से भी इसको बना सकते हैं, लास्ट डिजिट्स का जो भी कंसेप्ट आपको पता है ना, बताया गया थोड़ी देर पहले, उससे आप बना लेंगे इसको। 9025 आएगा। 94 का स्क्वायर कितना कम है? 100 से 6 कम है। 6 का स्क्वायर क्या बनेगा? 36 बनेगा। अगला स्टेप माइनस कर दीजिए, 94 से 6 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 88 आ जाएगा। ठीक, तो ये सारी चीजें समझ में आ गई, कंसेप्ट समझ में आया। जल्दी से देखेंगे कौन कौन से कंसेप्ट हमने सीखा। सबसे पहले मैंने बताया कि 1 से 30 तक का स्क्वायर आप सभी को याद होना चाहिए। ठीक, आपकी जुबान पे होना चाहिए। आपसे पूछे जाए 24 का स्क्वायर क्या होगा, आपकी जुबान पे होना चाहिए 576 होगा। ठीक, तो इस प्रकार से 1 से 30 तक का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। ठीक, ट्रिक तो बाकी नंबर्स में लगेगी, है ना। अब पहला कंसेप्ट हमने सीखा था, पहली ट्रिक सीखी थी हम लोग, लास्ट डिजिट देखेंगे। अगर लास्ट डिजिट 5 है, लास्ट डिजिट क्या है? 5 है, तो इस केस में अगर लास्ट डिजिट 5 है तो इस केस में क्या करते हैं? 5 का पहले स्क्वायर ले लेते हैं, 5 का स्क्वायर ले लेते हैं। उसके बाद जो भी नंबर बचता है लेफ्ट हैंड साइड में, 5 के बाद जो भी नंबर बचे उस नंबर को उसके बाद वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर उसको साथ में लिख देंगे, तो वही क्या हो जाएगा? उस नंबर का स्क्वायर हो जाएगा। पहला कंसेप्ट, पहली ट्रिक हमने सीखी। ठीक, उसके बाद ये तो उसके क्वेश्चंस हो गए थे। इसके बाद हमने बेसिक मेथड सीखा। किसका किसका? पहले तो हमने 50 का सीखा। 50 से बड़े जो भी नंबर हैं, है ना, 50 के बाद जो नंबर आते हैं उनका स्क्वायर कैसे निकालेंगे।
और उसके बाद हमने सीखा 50 से कम वाले, 50 से कम जो नंबर हैं उनका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। एक बार जल्दी से मैं रिवाइज करवा देता हूं कैसे निकालेंगे। 51 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, आप इसमें चेक करेंगे कि 50 से कितना ज्यादा है। ठीक, कोई नंबर 50 से कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। ठीक, जितना ज्यादा हो उतने का स्क्वायर पहले निकालो। 1 ज्यादा है तो 1 का स्क्वायर 1, हमेशा 2 डिजिट में रखना है, इसलिए 0 लगा दिए। ठीक, तो 0 1 लिख दिए। अगला स्टेप में हमको करना है, अगर ये 50 से ज्यादा और कम वाला है तो इसमें हम 25 को याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे, 25 को याद रखेंगे। अगर ज्यादा वाला कंसेप्ट है तो 25 में प्लस कर देंगे, कम वाला कंसेप्ट है तो 25 में माइनस कर देंगे। ठीक, अब ये ज्यादा वाला है तो 25 में 1 को ऐड करेंगे तो 26 हो जाएगा, है ना, यानी 2601 किसका स्क्वायर बन जाएगा, 51 का स्क्वायर बन जाएगा, है ना। ऐसे 56 जैसे 50 से कितना ज्यादा है, ये 6 ज्यादा है ना, 56 50 से 6 ज्यादा होता है, तो सबसे पहला स्टेप 6 का स्क्वायर निकालेंगे, 36 होगा। अगले स्टेप में हमने क्या बोला, जितना भी ज्यादा था 25 में उतना ऐड कर देंगे। 6 ज्यादा था तो 25 में 6 ऐड करेंगे तो 31 आएगा। 3136 किसका स्क्वायर बनेगा, 56 का स्क्वायर बनेगा। ठीक, अगला नंबर हमने बताया था कि अगर कोई भी नंबर 50 से कम है, 50 से छोटा है, उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो सेम प्रोसेस जैसे इसमें किए थे हम लोग, उसी से रिलेटेड प्रोसेस इसमें भी करने वाले हैं। ठीक, अब जैसे 47 लिखा हुआ है, 47 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, कितना कम है उस पर इसमें फोकस करेंगे। इसमें कितना ज्यादा है उस पर फोकस होता था, इसमें कितना कम है उस पर फोकस हो रहा है। तो 47 50 से 3 कम है, कितना कम, 3 कम है, तो सबसे पहले 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा। 2 डिजिट में रखना है तो 09 लिख दिए। उसके बाद 3 कम था तो मैंने बोला इसके लिए 25 को याद रखना है, तो 25 से 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हो जाएगा 22। तो 2209 किस नंबर का स्क्वायर बन गया, 47 का स्क्वायर बन गया। इतनी बात आप सभी को समझ में आई। ठीक, उसके बाद हमने सीखा 100 वाला रूल। ठीक, 100 वाली ट्रिक कैसे हमने सीखा। 100 वाले में क्या था कि अगर कोई नंबर 100 से ज्यादा है, ठीक, 100 से ज्यादा है, तो उसके लिए पहले देखेंगे, पहला स्टेप होता कितना ज्यादा है। जैसे 101 कितना ज्यादा है, 100 से 1 ज्यादा है, तो इसके लिए पहले 1 का स्क्वायर 2 डिजिट में रखना है तो 01 लिख दिए। अगले स्टेप में क्या करते हैं, उसी नंबर से इसमें ऐड हो जाता है। ठीक, 101 को 1 में ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा, यानी 10201 101 का स्क्वायर। ठीक, जैसे और थोड़ा सा बड़ा 104 का स्क्वायर जैसे। ठीक, 104 में कितना ज्यादा, ये 4 ज्यादा है। ठीक, 4 ज्यादा है तो 4 का स्क्वायर करेंगे, 16 आएगा। ठीक, उसके बाद इसको हमने क्या किया, ऐड कर दिया, 104 और 4 को ऐड करेंगे 108 आएगा, है ना। सेम उसी प्रकार से कम वाला कंसेप्ट था। अगर कोई नंबर 100 से कम है तब क्या करेंगे, जैसे 98 लिखा हुआ है, 98 100 से कितना कम, 2 कम, कितना कम, 2 कम। ठीक, पहला स्टेप 2 का स्क्वायर कितना आया, 04 लिखेंगे। ठीक, उसके बाद कम वाला कंसेप्ट है तो इसमें आपस में इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। प्लस वाला ज्यादा वाला कंसेप्ट था तो ऐड करते थे, कम वाले में माइनस करेंगे। ठीक, तो 98 से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 96 आएगा। नंबर क्या बना, 9604 किसका स्क्वायर है, 98 का स्क्वायर है। इतनी बातें आप सभी को समझ में आई। उम्मीद करता हूं आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और अच्छे से दिमाग में बैठ गया होगा। इससे आपकी कैलकुलेशन बहुत ही आसान होने वाली है। ठीक, आप स्टेप्स को याद रखिएगा, आगे की कैलकुलेशन आपकी बहुत ही आसान होने वाली है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है अपने आप में, है ना। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा
कि आपने 50 के आसपास वाला बता दिया, चलिए ठीक है 1 से 30 तक तो याद कर लेंगे, 50 के आसपास यानी कि 31, 32, 33, 34, 35 से लेकर के 50 तक इधर ये माइनस वाले हो जाएंगे। उसके बाद 51, 52, 53 से लेकर के उधर 70, 75 तक क्या हो जाएंगे, प्लस वाले हो जाएंगे। ठीक, उसके आगे 100 के आसपास वाले नंबर यानी 100 से कम और 100 से ज्यादा वाले हो जाएंगे, है ना। बाकी जो नंबर्स बच रहे हैं, जैसे कोई बड़ा नंबर ले लेता हूं मैं 478, इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ये तो बताया ही नहीं गया, है ना, अभी ये नहीं बताया गया। हाँ, और बड़ा नंबर ले लेते हैं 681, इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, है ना। तो ये सारी चीजें भी हम लोग सीखेंगे, इन सारी चीजों का ट्रिक है। ठीक, अभी हमने क्या क्या सीखा, 50 के आसपास वाला और 100 के आसपास वाला। अगली क्लास में हम लोग सीखेंगे इनके अलावा जो भी नंबर बचते हैं, इनसे बड़े कोई भी नंबर है, बहुत ही आसानी से उसको हम लोग उसका स्क्वायर निकाल पाएंगे, चाहे वो 478 हो, 681 हो, या 2 डिजिट का हो, 3 डिजिट का हो, 4 डिजिट का हो, कितने भी डिजिट का नंबर हो उसका स्क्वायर बहुत ही इजीली हम लोग निकालेंगे। ठीक, उसकी दूसरी ट्रिक है, और मुझे लगता है कि इतना ही आपके लिए अभी पर्याप्त है आज के लिए, है ना। इसके बाद वाली ट्रिक आपकी कल शुरू करते हैं, और तब तक के लिए आप सभी उसको क्लास को देखेंगे और समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, प्रैक्टिस आपकी अधूरी रहेगी तो चीजें दिमाग से जा सकती हैं, अगर प्रैक्टिस अच्छी रहेगी तो चीजें दिमाग में बैठेंगी, ट्रिक आपको याद रहेगी। आप जब भी इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको तुरंत ये ट्रिक दिमाग में आएगी और विद इन 2 सेकेंड आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, तो मिलते हैं आपकी अपनी नेक्स्ट क्लास में कल सुबह 7 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।